दोस्तों, मैं मुक्तेश सिंह बघेल ज्योतिषाचार्य आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं या आप चाहते कि आपका वीडियो इसमें सबमिट किया जाए और आपके कुंडली में जो भी एनालिसिस है उसको मैं अगर इसमें सबमिट करके एक एक चीज़ बताऊं, तो इसके लिए आप 250 रुपये फ़ोनपे से मेरे इस नंबर में रिचार्ज उसमें डाल दें। और यदि आप विस्तृत कुंडली बनवाना चाहते हैं जिसमें आपका दशा अंतरदशा से लेकर कौन सा ग्रह कब क्या फल देगा, एक एक चीज़, सारे राजयोग और जो भी आपका दोष है, अच्छाई है, वो सब अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से विस्तृत रूप से बना कर दूं, तो उसके लिए आपको 1100 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अब हम दोस्तों गौतम अडानी जी की कुंडली की चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। इनकी कुंडली इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि इनकी कुंडली सीखने के हिसाब से बहुत अच्छी है और हमारे क्षेत्र में भी या कि अपने किसी के में भी जो व्यापारी है उसके में इस तरह के योग बनते हैं, तो मुझे कुंडली का फलादेश करने में आसानी होती है और आपको भी समझने में आसानी होगी। गौतम अडानी जी की जो कुंडली है ये मिथुन लग्न की है और लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में कर्क राशि में शुक्र राहु बैठा हुआ है। इनकी कुंभ राशि है और नवम में गुरु चंद्र गजकेसरी योग बन रहा है। चंद्रमा इनका धनेश और गुरु दशमेश और सप्तमेश है। सप्तमेश मतलब व्यापार का कारक, चंद्रमा धन का कारक। ये युति इनको कई गुना बढ़ाई, इनके निवेश को कई गुना की और गजकेसरी योग की वजह से ये इंटरनेशनल बिजनेसमैन बने और देश का नाम रोशन किया, वर्ल्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की। और मंगल जो लाभ में लाभेश होकर बैठा हुआ है, पंचम स्थान को भी देख रहा है और लाभ में बैठकर ये मंगल इनके निवेश को कई गुना किया। जैसा कि हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हम और आप उतना अर्निंग नहीं कर पा रहे बिजनेस में जितना अडानी जी कर गए। अडानी जी तो उन्होंने तो व्यंग्यात्मक रूप से ये कहा था, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इनकी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं। लाभेश मंगल इन्हें अथाह धन की प्राप्ति कराता है। सूर्य इनको काफ़ी सम्मान दिलाता है। गज केसरी योग की वजह से ये बहुत ऊंचाई पाते हैं। गुरु इनका नवमांश में स्वग्रही हो जाता है। चंद्रमा इनका उच्च का है। मंगल नवमांश में स्वग्रही भी हो जाता है। इसमें भी स्वग्रही है, लग्न कुंडली में भी नवमांश में भी स्वग्रही है। बुध भी इनका स्वग्रही है। इस तरह से इनकी कुंडली बहुत ही अच्छी है। और शनि वायु कारक ग्रह है, तो ये पोर्ट से, और चंद्रमा जल कारक है, शुक्र जल कारक है, राहु वायु कारक है, तो ये जल और जहाज एवं हवाई जहाज ये सभी जगह अच्छा पैसा बनाते हैं। पावर सेक्टर से भी इनको अर्निंग्स होती है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी है ये। तो इनके क्षेत्र व्यापक हैं कि जिस भी क्षेत्र में हाथ डाले हैं वहाँ अच्छा पैसा इन्होंने बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी इनकी शुक्र राहु, शुक्र की दशा में राहु की अंतरदशा है। राहु जहाँ कर्क राशि में बैठकर राजेश्वर राजयोग बनाया, तो वही राहु ने काल सर्प योग की भी रचना द्वितीय से अष्टम में कर दी। शनि शुक्र की दृष्टि जहाँ लक्ष्मी योग है, क्योंकि शुक्र जो है त्रिकोणेश है, शनि भी त्रिकोणेश है। त्रिकोण का जो दृष्टि संबंध बना ये लक्ष्मी योग है। शनि ने सरल नाम का विपरीत राजयोग भी बनाया, जो इनको सरलता से धनागम कराया। शनि ने इन्हें काफ़ी ऊंचाइयां दी और दीर्घायु बनाया। लेकिन शुक्र राहु और राहु केतु ने और इनके बीच में कोई ग्रह न होने से काल सर्प योग की जो रचना की है, तो इससे इनको कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, ऐसा संकेत इनकी कुंडली दे रही है। ये साल इनके लिए उठा पटक वाला रहेगा, क्योंकि इस साल के राजा केतु हैं। केतु का प्रभाव शनि में भी है और शुक्र में भी दृष्टि संबंध की वजह से पड़ रहा है।
इस वजह से इन्हें नीचा देखना पड़ा, इनकी बदनामी हुई, इनका जो प्रतिष्ठा थी वो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट के जरिए धूमिल करने का प्रयास किया। इनके खिलाफ, चूँकि केतु गुप्त शत्रु वाला ग्रह होता है, तो इनके खिलाफ गुप्त रूप से साजिशें की गई और गौतम अडानी जी को एक साजिश की तरह इनको वो किया गया। और मुझे लगता है कि ये चूँकि इनका गजकेसरी योग बहुत ही तगड़ा बनता है, तो ये अपने शत्रुओं का नाश भी कर लेंगे और मुकदमे से निकल जाएंगे। ये कोर्ट से जीत कर निकलेंगे और बेदाग होकर वापसी करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में नंबर 1 के उद्योगपति बनेंगे। विश्व में इनका नंबर 1 का दर्जा होगा। इनकी कुंडली बहुत पावरफुल है। राहु तो वैसे भी देखिए, बड़ों और छोटों चाहे जिसका हो, कष्ट देने में कोई कमी नहीं करता। फिर चाहे गौतम अडानी जी हो, चाहे राहुल भैया हो, चाहे कोई हो, राहु के प्रकोप से कोई नहीं बच पाया। और राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता भी है। इनकी कुंडली में जहाँ राहु ने राजेश्वर योग बनाया, तो वहीं कालसर्प योग की भी रचना की। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।